गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब खेत पर चला जाता था जहां बकरियां चरती रहती थी। चरवाहा बहरा था मगर उससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज तो बहुत देर हो गई है, बेगम अभी तक खाना भी नहीं लाई और सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया। लगता है मुझे खुद ही घर जाना पड़ेगा। अगर मैं घर गया तो ये बकरियां मैं किसके हवाले करके जाऊंगा। oh, no! एक तो मैं इस जंगल में बकरियों को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, कोई शेर या भेड़िया खा जाएगा। क्यों ना मैं किसी को देखता हूँ जो मेरी मदद करे ताकि मैं जाके घर से खाना खा सकूं। अरे ये क्या, लगता है यहाँ पर कोई आदमी घास काट रहा है। क्यों ना मैं बकरियां उसी के हवाले करके खाना खाने चला जाऊं। ऐसे ही करता हूँ। ऊपर से घास काटने वाला भी बहरा था। भाई क्या तुम मेरी बकरियों का ख्याल करोगे? इत्तेफाक से आज मेरी बेगम मुझे खाना देना भूल गई। मैं ताकि चला जाऊं और जाकर खाना खा सकूं। नहीं नहीं भाई, मैं अपना घास तुम्हें नहीं दे सकता। मैं इतनी दूर से घास काटने आता हूँ। मेरी 2 भेड़ें और 1 गाय है। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान लगा दिया। मैं बहुत जल्द खाना खा के वापस आ जाऊंगा, तब तक आप मेरी बकरियों का बस ध्यान रखना। अरे बेटा क्या हुआ? आज तुम्हारी वालदा खाना देने भी नहीं आई। सुबह भी मैं नाश्ता करके नहीं आया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। अब्बा जी, अम्मी की तबीयत खराब है इसलिए आज खाना ही नहीं बनाया। ओहो, अच्छा तुम ऐसा करो, तुम सीधा घर चले जाओ और अपनी अम्मा की खिदमत करो। मैं एक ही बार ना बकरियां चरा के सीधा घर आ जाता हूँ, फिर खाना पका के खाएंगे। जाओ आप। एक तो इतना सफर था और ऊपर से खाना भी नहीं खाया। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भाई बकरियों का ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार, ये घास काटने वाला तो कितना ईमानदार था और ऊपर से शुक्रिया का ख्वाहिशमंद भी नहीं हुआ। क्यों ना मैं इसको एक काली बकरी दे दूं, क्योंकि वैसे भी हमने इसको ज़िबा करनी थी। चलो उसे अच्छा भी लगेगा कि हमने उसे तोहफा दे दिया, क्योंकि उसने बकरियों की बहुत अच्छे से देखभाल की। हाँ ऐसे ही करता हूँ। Oh, no! अरे भाई, आपने मेरी बकरियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बकरी आपको तोहफे में दे दूं। ओ भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारी बकरी की टांग किसने तोड़ी है। मैं तो यहाँ अपना काम कर रहा था। चलो जाओ अपना काम करो। अरे भाई, क्यों ना मैं इनसे रास्ता पूछ लूं। भाई ये जगह कौन सी है? अरे भाई आप आ तो गए हो, बस आप मुझे ये समझा दो, ये घास काटने वाला आखिर मुझे क्या कह रहा है। भैया मैं इसके पास अपनी बकरियां खड़ा के गया था और इसने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी काली बकरी इसी को दे दूं, मगर पता नहीं ये मुझे क्या कह रहा है, ऊपर से मुझसे नाराज भी हो रहा है। अरे भाई, मैं तो यहाँ बैठकर अपना घास काट रहा था। मुझे क्या पता इसकी बकरी की टांग किसने तोड़ी है। इसने मेरी बकरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको एक बकरी अपनी तोहफे में दे दूं। मुझे नहीं पता इसकी बकरी की टांग किसने तोड़ी है। ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये बकरी इसको तोहफे में दे रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, तुम लोगों का साइकिल मैंने ही चुराया है। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही तुम दोनों में से किसकी साइकिल है। खुशकिस्मत से एक बाबा गुजर रहा था, लेकिन वो भी गूंगा था। जनाब, आप मुझे यहाँ बुजुर्ग नजर आ रहे हो, लिहाजा आप मेरे साथ चलिए और बताइए कि ये क्या कह रहे हैं। मैं तो अपने कानों से बह रहा हूँ। चलिए। और ऊपर से दोनों बकरी की टांग तोड़ने का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए मोहतरम बुजुर्ग।
लगता है ये पुलिस वाला। मुझे लगता है ये बाबा जादूगर है। मैंने आपका घास नहीं काटा, मैंने आपका घास नहीं काटा। Tapa ka ding. Tika pa. Tika gyan. Taka. no.